हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 26 मई में, फिर शिफ्ट फर्स्ट का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद में इसके बाद में हम शिफ्ट टू के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। शिफ्ट वन की हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, इसीलिए हमने दोनों शिफ्ट के एक साथ करा दिया है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन आए थे बहुत सारे हम यहाँ कवर कराने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका शिफ्ट वन में, अनब्रेकेबल किसकी रचना है। ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अनब्रेकेबल रचना है मैरी कॉम की है। किसकी? मैरी कॉम की है, ध्यान रखेंगे, मैरी कॉम की ये रचना है। और मैं आपको बता दूं, इससे बुक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, और ऑटोबायोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आत्मकथा से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हें जरूर करके जाइएगा। बाकी कल आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, एक आत्मकथा और ऑटोबायोग्राफी की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर कहीं और से मिल जाए तो आप वहाँ से अभी कर सकते हैं तैयार। ठीक है, चलिए अगला है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा के लेखक कौन है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट के हैं कौन? कपिल देव। कौन? कपिल देव की आत्मकथा है ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा, ए आर रहमान को किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ए आर रहमान को मिला है जय हो गीत के लिए। किसके? जय हो गीत के लिए मिला है। और ये किस मूवी के अंदर है? ये है स्लम डॉग के अंदर। कौन सी फिल्म है? स्लम डॉग फिल्म है, पूरा नाम है स्लम डॉग मिलेनियर। क्या? मिलेनियर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कब आई थी? 2009 में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, कौन सा चोल शासक गंगा के विक्टर के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध था। यह है हमारा कौन सा चोल शासक है? वो है राजेंद्र। कौन? राजेंद्र चोल प्रथम है इसका नाम। क्या? राजेंद्र चोल प्रथम है वो शासक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, 281 वियांड बोल सकते हैं पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं कौन? आर कौशिक। कौन? आर कौशिक इसके लेखक हैं। आर कौशिक हैं। और हमारे कौन? बीबीएस लक्ष्मण है। कौन? बीबीएस लक्ष्मण। ठीक है, ये इन दोनों ने लिखी है, और ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है किसकी? बीबीएस लक्ष्मण की ये ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई है। तीजन बाई जुड़ी हुई है पंडवानी कला से। किससे? पंडवानी कला से जुड़ी हुई है। कौन? तीजन बाई। चलिए अगले की बात कर रहे हैं, तो अगला है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में जो कांस्य पदक जीता है वो जीता है पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, पीवी सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना 2 जुलाई को हुई थी। 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था हमारा, कथकली नृत्य किससे संबंधित है, या कथकली से था, ये पूरा कंफर्म नहीं है कौन सा, मतलब है नृत्य से ही, लेकिन कौन सा नृत्य ये पता नहीं चल पाया। ठीक है, अगर आपको पता तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ। देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त को। वह कब? 15 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्थान अगर पूछ ले तो लाल किला में हुआ था। ठीक है, लाल किले के अंदर हुआ था। और ये किसने किया था? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, चलिए देखिए, शिफ्ट वन के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। शिफ्ट टू हम अब आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे? देखिए, पहला तो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट टू में, पद्मश्री से सम्मानित ट्रांसजेंडर कौन है। पद्मश्री से जो सम्मानित ट्रांसजेंडर है वो कौन है? देखिए, वो है मंजमा जोगाती। कौन है? मंजमा जोगाती इनका नाम है। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था शिफ्ट टू में, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील होती है सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील है। कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलता है, तो आप कैस्पियन सागर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है। सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से है। किससे? ओडिसी नृत्य है। और है दूसरा
भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम। इन दोनों नृत्य शैली से संबंध है किसका? सोनल मानसिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, कर्नाटक राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीट है? देखिए आज इसने कर्नाटक का पूछा, कल आंध्र प्रदेश का भी पूछ सकता है, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको सभी के करके जाने हैं। फिलहाल मैं आपको कर्नाटक का बता देता हूँ। कर्नाटक में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो कर्नाटक में विधानसभा की सीटें दी गई हैं 224। अगर यहाँ पूछ लेता कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें तो आपको बतानी थी 75। अगर पूछ लेता राज्यसभा की सीटें तो आपको बतानी थी 12। पूछ लेता लोकसभा की सीटें तो बतानी थी आपको 28। और अगर पूछ लेता कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो स्थापना बतानी थी आपको 1 नवंबर 1956। ठीक है, इस तरह से सारी स्टेट आपको तैयार करके जानी है। ठीक है, चलिए अगले पर चलिए तमिलनाडु की अगर मैं बताऊं तो तमिलनाडु जहां तक है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं कितनी? 18। लोकसभा की सीटें कितनी है? इसके अंदर है 39। ठीक है, और इसके अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की सीटें इसके अंदर है 234। इसके अंदर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, कौन सा फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा, ये 3 देश इसके अंदर हैं। ये है कनाडा। कौन सा है? कनाडा है, और मैक्सिको है आपका। मैक्सिको के बाद आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, एशियाई खेल 2022 का स्थल क्या है? एशियाई खेल 2022 का स्थल है क्या? चीन। क्या है स्थल? चीन है। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, इंदौर घराने की स्थापना के लिए कौन जाना जाता है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, घुमा के था थोड़ा सा, जो इसमें थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है, जैसे स्टूडेंट से पता लग पाया ऐसे मैंने आपको बता दिया। बाकी इंदौर घराने की स्थापना या बोल सकते हैं इंदौर घराने से संबंधित कौन है? तो ये उस्ताद आमिर खान है। कौन है? उस्ताद आमिर खान इससे संबंधित है, इंदौर घराने से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन बजाते हैं कौन सा वाद्य यंत्र? तबला बजाते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेता जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था तो इसका जन्म 9 मार्च को हुआ था। 9 मार्च 1951 को हुआ था। मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बैकाल झील कहाँ स्थित है? देखिए बैकाल झील हमारी रूस के अंदर स्थित। इसका आंसर आपका रूस लगाना था। अगर वो डिटेल में पूछता तो आपको बताना था कि रूस के कहाँ? साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में। कहाँ? रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है बैकाल झील। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए समुद्री शैवाल में पाया जाता है कौन सा? एल्जिक, क्या बोलते हैं इसे? एल्जीनिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या? एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है समुद्री शैवाल के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर प्रसाद किससे संबंधित हैं? देखिए यह है सितार से संबंधित। किससे? सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था आपका, यह था किस कवि को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये गुरुदेव के नाम से क्यों जाना जाता है, या फिर बोल सकते हैं गुरुदेव जो उपाधि दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है उपाधि। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के। अच्छा बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मगधीरा फिल्म के निर्देशक एस.एस. राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता है? मगधीरा फिल्म के निर्देशक एस.एस. राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता है? ये आपको कमेंट करके बताना। इसका मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है। हाँ, मगधीरा जो रिलीज हुई थी आपकी 2009 में हुई थी, इतना मैं बता सकता हूँ। अगर आपको पता तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, यही मिल पाए जितने भी क्वेश्चन मिल पाए। हाँ, अगर मैं आपको बाकी बताऊँ, मैथ रीजनिंग की बात की जाए तो मैथ रीजनिंग में, अच्छा रीजनिंग की बात करता हूँ तो मिरर इमेज से आपके क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन था,
और बात की जाए केमिस्ट्री में तो पीरियोडिक टेबल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके के अंदर। ऑटोबायोग्राफी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिकों को आप तैयार करके जाइएगा। बाकी कल हम इनमें से एक आपका बुक से रिलेटेड टॉपिक कराने वाले हैं, एक बुक वाला करा देंगे और एक आपका ऑटोबायोग्राफी, ये दोनों तो एक ही में कवर करा देंगे हम आपको। पुरस्कार वाला भी इसमें टॉपिक हम करा देंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक को चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।